साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फलदासु। और बहुत वंदन किया है रामचरित मानस में बाबा तुलसी ने, अलग अलग सभी को वंदन किया है। माता सीता को प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, दशरथ जी को प्रणाम किया है, महाराज जनक को प्रणाम किया, माता सुनैना को प्रणाम किया, श्री भरत जी को प्रणाम किया। और सभी को प्रणाम करते करते भगवान के नाम को जब वंदन किया है बाबा तुलसी ने, तो 2 पन्ने भरे हैं बाबा तुलसी ने नाम की वंदना में। बंदहु नाम राम रघुवर को, रघुवर के नाम को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले राम से ज्यादा महिमा तो उनके नाम की, राम से ज्यादा तो कमाल तो उनके नाम ने कर दिया है साहब। पाई न के ही गति पतित पावन, पाई न के ही गति पतित पावन, पाई न के ही गति पतित पावन, पतित पावन। राम भज सुनो सठ मना, राम भज सुन सठ मना, श्री राम भज सुनो सठ मना, राम भज सुन सठ। भगवान के नाम को जप कर कौन पार नहीं हो गया है साहब। हाँ, राम जी तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं, पर नाम का आश्रय कर लो साहब। बाबा तुलसी ने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि इन सबको देखो, जब ये लोग पार हो गए प्यारे, तो हम आप क्यों नहीं। हाँ, कौन कौन? गणिका जामील व्याध गीध, गणिका जामील व्याध गीध, गणिका जामील व्याध गीध, गणिका जामील व्याध गीध, गजा दिखल तारे घना, गजा दिखल तारे घना। यदि किसी के चरित्र में दोष है, संसार में किसी का चरित्र बिगड़ गया है, तो देखो गणिका को भगवान के नाम का आश्रय किया और भव पार हो गई। हाँ? ऐसा सोचकर केवल बैठे रहोगे प्यारे तो चूक जाओगे कि हमारा तो चरित्र ठीक नहीं, हमसे बहुत भूलें हो गई, बहुत हमने भूल कर दी, हमारा चरित्र बिगड़ गया। नहीं साहब, देखो गणिका को, भगवान के नाम को जपते 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 वह गणिका भी भव सागर पार हो गई। हाँ, कोई आदमी सोचे कि हमसे भूल हो गई, कई सारी जीवों की हत्या कर दी हमने अपने जीवन को बहुत हिंसक बना लिया है, अब हमारा उद्धार कैसे संभव है, कैसे भवसागर पार हो सकते हैं। परेशान न हो प्यारे, देखो अजामिल को। हाँ, कितनी चोरी, कितनी लूट हत्या करने वाला अजामिल भी केवल नाम का आश्रय किया और भवसागर पार हो गया। कोई ऐसा सोचे कि हमने मांस भक्षण किया है, कई जीवों को हमने मार कर खाया है, व्याध को देखो। हाँ, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध। हाँ, कोई ये सोचे कि ऊंची जाति वाले ही भवसागर पार होते होंगे, नहीं साहब, इस गीध को देखो, पक्षी है,
और पक्षियों में भी अदम पक्षी है, लेकिन ठाकुर के चरणों का आश्रय करके, उनके नाम का आश्रय करके वह भी भवसागर पार हो गया। गणिका जामील व्याध गीध, गणिका जामील व्याध गीध, गणिका जामील व्याध गीध, गणिका जामील व्याध गीध, गदा दिखल तारे घना, गजा दिखल तारे घना, गदा दिखल तारे घना, गजा दिखल तारे घना। राम भज सुन सठ मना। बाबा तुलसी कहते अपने मन को कि ऐ मन जरा सोच, राम नाम का आश्रय करके कौन भवसागर पार नहीं हो गया। हाँ, किसी ने बाबा तुलसी से पूछा कि भाई सगुण ब्रह्म बड़े हैं या निर्गुण ब्रह्म बड़े। बाबा तुलसी ने कहा कि भाई न तो सगुण बड़े हैं न निर्गुण बड़े हैं, तो मोरे मत बड़ नाम दुहूते। इन दोनों से बड़े मेरे मत में यदि कहा जाए, पूछा जाए, तो मैं तो कहूंगा कि इन दोनों से बड़े तो उनके नाम है। क्योंकि राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया, उनके नाम ने तो न जाने कितने अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। नाम की बड़ी महिमा गाई बाबा तुलसी ने। बड़े से बड़े महापुरुष नाम की बहुत महिमा गाते हैं। और कलयुग में तो साहब हरेर नाम अय्व केवलम, कलिकाल में तो केवल और केवल हरि नाम है। कलिकाल में मेरे भाई बहन भव सागर पार होने के लिए सबसे सुगम साधन कोई है तो है भगवान नाम। नाम जप में कोई बहुत विधि की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, केवल भाव हो, और भाव भी न हो तो बाबा तुलसी ने यहां तक भी कह दिया कि भाय कुभाय कैसे भी जपो। वाल्मीकि जी ने तो भगवान के उल्टे नाम को जपा और जपते 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कितने फायदे हैं नाम से। कई लोग राम नाम लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, जिस वक्त आप राम नाम लिख रहे होते हैं ना, तो राम का नाम लिखने से आप कर्म से राम लिख रहे हैं, मानसिक रूप से स्मरण भी कर रहे हैं, और जब राम लिखते हैं तो आपके मन में भी राम नाम गूंजता रहता है। तो ये तीनों तरह के फायदे होते हैं, अच्छी बात है। भजन करने का कोई भी साधन अच्छा है। तो बाबा तुलसी ने नाम की खूब महिमा गाई। प्रहलाद ने नाम का आश्रय किया तो खंबे से परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। ध्रुव ने भगवान के नाम का आश्रय किया तो मात्र 6 महीने में परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो गया। कितने कितने उदाहरण गिनाए जाए साहब। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, दोनों से बड़े भगवान का नाम। भगवान के नाम की खूब महिमा गाई। और फिर बाबा तुलसी ने अंत में सभी को प्रणाम करते करते अभी भी दिल नहीं माना तो एक साथ संसार को प्रणाम किया। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
अब तुलसी ने सभी को प्रणाम करते करते अंत में सारे संसार को एक साथ सीताराममय जानकर सभी को प्रणाम किया, क्योंकि सारा संसार राममय ही तो है। हाँ, निज प्रभुमय दे कहीं जगत कहीं सन करहि विरोध, सभी को प्रणाम किया। संसार की सभी माताओं को सीता रूप मानकर, सभी भाइयों को राम रूप मानकर एक साथ सभी को प्रणाम, एक साथ सभी को वंदन। और फिर बाबा तुलसी अब रामचरितमानस लिखने की तिथि घोषणा कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।